देखिए, हम आप लोग को जितने भी लाइट का प्रॉब्लम था वो तो हम बताए हैं। टॉपिक भी लाइट से रिलेटेड जो भी था वो भी मैं खत्म कर दिया हूँ। आपको थोड़ा मना बाकी होगा, डिफ्रैक्शन भी बताए, थोड़ा बाकी होगा फोटोमेट्री। तब फोटोमेट्री तो बाद में बता देंगे, अभी एग्जामिनेशन में फोटोमेट्री सिलेबस में नहीं है। इसलिए तो लाइट में जितनी हम पढ़ाए हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। हम थोड़ा आज रिवीजन करवा दे रहे हैं, माने वन एट मतलब एट ए ग्लांस, मतलब फिजिक्स एट ए ग्लांस, मतलब एकदम इतने कम समय में आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। तो देखिए, आप लोग को पहले पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वगैरह सब जानते हैं आप। तो रिफ्रैक्शन में खाली दिमाग में रखना है, जो छोटा छोटा चीज गलती नहीं कीजिएगा। जैसे रिफ्रैक्शन में होता है क्या कि हम बताए हैं कि एयर है, ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। डेविएशन पूछेगा तो इस केस में डेविएशन जो होगा ये होता है, तो ये डेविएशन हो गया। तो डेविएशन बराबर क्या होगा, ये देखिए ये एंगल इक्वल टू ये होता है, इसलिए आई माइनस आर होता है। ये हो गया, बस इतना ही दिमाग में रखिए। अगर मान लीजिए इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ई म्यू2 है, तो क्या होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, तो मेरा बोलता है स्नेल लॉ कि इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये होता है म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ पर प्रॉब्लम बनाने में कहाँ पर दिक्कत होगा, तो याद रखिएगा कि साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1, ये क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब एयर भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है रेयर मीडियम में ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि वी ए बाई वी एम, माने ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा v1 बाई v2, v1 बाई v2। तो आपको हिसाब बनाने में दिया तो याद रखिएगा म्यू2 बाई म्यू1 है और यहाँ v1 बाई v2 है, ठीक है। अगर v1 देखिए v1 ग्रेटर देन v2 हो, माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर v1 का है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, देखिए म्यू2 जो है, म्यू2 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2 है। तो अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू1 इज लेस देन म्यू2। तो एक कंडीशन दिमाग में रखिएगा। ये मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम में बच्चा लोग गलती कर देता है, यानी साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1 v1 बाई v2। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन आर होता है किस केस में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है किस केस में, रेयर टू डेंसर जाएगा। और इस जब आई बड़ा है, अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहां से भी आप लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू आर इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 बराबर v1 बाई v2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस केस में I1 क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो I1 बड़ा है R से, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो ये कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट जो है, देखिए डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो ये केस हो जाएगा। तो I ग्रेटर देन R होगा, तो ये दिमाग में बैठा दीजिएगा और इस पर हिसाब आता है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम आपको बता दिए, देखिए ये हम बताएं आपको क्या, ये देखिए
ये फॉर्मूला हो गया। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो देखिए μ2 बाई μ1 बराबर v1 बाई v2। ये क्या हो गया n लेमडा 1, ये क्या हो गया n लेमडा 2। ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं करता है तो देखिए इस केस में क्या होगा, एन एन कैंसिल हो गया, तो म्यू का रिलेशन क्या किससे हो गया, μ2 है तो लेमडा, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो इस पर भी हिसाब आया छोटा छोटा, तो आप बना दीजिएगा। देखिए अभी जो परीक्षा में जो आ रहा है प्रॉब्लम, वो कॉन्सेप्ट बेस आ रहा है। आप कैसे पढ़े हैं, क्या दिमाग में है, उस ढंग से मैंने अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़े और वो आ गया और आपने लिख दिया। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए आपको बताते हैं, देखिए अभी क्या होता है कि अगर पूछ दिया कि क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल तो अभी हम आपको बताए थे। देखिए अभी आपको बताए कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट यहां से गया तो अबे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो ई आई होता है, ई आर होता है। अगर यहां से रे ऑफ लाइट गया और ग्रेज करते हुए यहां चला जाएगा, ग्रेजिंग का मतलब होता है कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, तो जिस एंगल पर ये 90 डिग्री होगा दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ गए, क्रिटिकल एंगल हो गया। इस पर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, यहां डेंसर से जाता है, ई रेयर में जाता है, तो डेंसर से, तो हम बताए क्या फॉर्मूला आपको, साइन आई बाई साइन आर, μ2 बाई μ1। तो एयर से डेंसर में गया था, क्यों उल्टा गया, तो उल्टा के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन सी, ये हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया μ2, यहां μ2, ये उल्टा गया तो μ1 बाई μ2, ठीक है। तो μ1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, आई μ1 क्या है, इसका है, तो डेंसर से गया है, तो इसका मान लो कि डेंसर से गया है, आई क्या हो गया μ2, रेयर में गया तो μ2 कितना हो जाएगा बताइए। तो μ2 को हम लोग जैसे इसको लिखते हैं, मैं इसको कैसे लिखे, μ2 बाई μ1, तो इसको भी लिखिए वैसी μ2 बाई μ1। तो μ2 क्या हो गया 1, रेयर में आई क्या हो गया म्यू मान लीजिए, तो साइन सी बराबर क्या हो गया 1 बाई म्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, तो कहिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब हम पिछले क्लास में बताए, अब वीडियो देखिएगा सब समझ में आएगा। अब रही, इससे रिलेशन भी कर सकते हैं, तो देखिए साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, तो सी साइन सी, तो सी का रिलेशन क्या चीज से होगा म्यू, तो जिस कलर का, देखिए म्यू जिसका ज्यादा रहेगा क्रिटिकल एंगल कम रहेगा, क्रिटिकल एंगल कम रहेगा। तो ये आपका एक ये भी हम बताए हैं, आप पीछे वाला क्लास में देखिएगा सब ये सब बताया हुआ है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, देखिए इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दिया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहला कंडीशन रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है। ये हम बोले कि जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो क्रिटिकल एंगल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी हो जाए, माने पहले क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो लाइट क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला कंडीशन डेंसर से
डेंसर टू रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सब हम आपको पढ़ाए हैं, समझे। फिर आपको बताए हैं कि लेटर, अच्छा ये भी बताया है आपको, देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, समझे, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, तो म्यू इक्वल टू हम बताए थे रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, सब पिछले क्लास में बताया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई, माने रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। अगर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, समझे, और एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, तब उल्टा हो जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या होगा, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। तो प्रॉब्लम बनाना रहेगा तो फट से ही ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम में रहेगा तो ये होगा, समझिए। और शिफ्ट जो होगा वो इस केस में शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट ऑफ इमेज टी माइनस टी बाई म्यू, यानी टी कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, म्यू माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी होगा। किस केस में, शिफ्ट माने शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्ट ऑफ इमेज, ये सब बताया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम में रहेगा, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम में रहेगा, तो ये फॉर्मूला होगा। और इस केस में शिफ्ट क्या होगा, तो इस शिफ्ट में क्या होगा, तो टी म्यू माइनस 1। तो एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, दोनों में हिसाब आएगा तो याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, और एक होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला होता है कि कोई रेक्टेंगुलर चीज है, देखो रेक्टेंगुलर चीज है, तो यहां से रे अब लेट गया टूवर्ड्स, यहां आया, यहां से जाएगा, देखो ये क्या हो गया, रेयर, ये क्या होगा, डेंसर, ये क्या होगा, रेयर, फिर क्या होगा, अभी जाएगा। अब देखिए इसको जाना चाहिए था इधर, यहां से मिला दिया टी, तो यही हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है साइन आई माइनस आर वाई कॉस आर, याद कर लीजिए। प्रूफ पढ़ना है तो वीडियो मेरा पीछे देखिए, सब प्रूफ किया हुआ है, समझे। तो ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आई जान कर रहे हैं, आर जान रहे हैं, आर जान रहे हैं, अगर इसको और छोटा करना है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर वाई कॉस आर। तो कॉस आर का वैल्यू बहुत छोटा लेंगे, डायरेक्ट इसी पर बना दीजिए, ज्यादा काहे को एक्सप्लेन करे, नया चीज सिखलाएं आप लोग को। ये तो ये हो गया, तो ये चीज हो गया आपको रिफ्रैक्शन में, ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए रिफ्रैक्शन में, देखिए ये सब प्रॉब्लम लाइट में आया तो बनाने का। अब रहता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो देखिए ईवीएम बताएं, तो इस केस में क्या कीजिएगा, देखिए खाली फिगर दिमाग में बिठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये है इंसिडेंट रे,
फर्स्ट फेस है तो इस पर रिफ्रैक्शन हुआ तो ये एंगल ऑफ आई हो गया। यहां से ये रिफ्रैक्शन हुआ, इसको नॉर्मल दिखे। अब देखो ये आई है तो ये क्या होगा R1। R1 क्या है रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस, ये रिफ्रैक्शन एट द सेकंड फेस। इसको लोग लिखता है आई डैश या ई इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे अब जाना चाहिए था किधर इसको, तो देखिए इसको जाना चाहिए था इधर, और ई रे जो इधर जाना चाहिए था इसको रे इधर जाना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन तो ये हो गया आई, ये निकला आई डैश। कोई पूछेगा आई क्या है इंसिडेंट रे, R1 क्या है रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस, ये R2 क्या है रिफ्रैक्शन एट द सेकंड फेस, ये क्या है आई डैश इमर्जेंट रे। तो डेविएशन प्रूफ कुछ नहीं करेंगे, डेविएशन बराबर हमको याद है आई प्लस आई डैश माइनस ए होता है। ए क्या है एंगल ऑफ फ्रीज ए होता है, ए बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, याद रखिएगा। ए बराबर एंगल माने R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, समझ गए। तो यहां बैठा दीजिए आई प्लस आई डैश R1 प्लस R2, ये डेविएशन हो गया। प्रॉब्लम बनाना आया, बनाने के लिए अगर दिया परीक्षा में तो आप याद कर लीजिए आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, R1 क्या है रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस, ए क्या है ए कहीं पर निकालने का एंगल ऑफ फ्रिंज। एंगल ऑफ फ्रिंज क्या होता है इक्विलैटरल होता है, इसलिए इसका एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अगर कभी हिसाब बना रहा रहेगा नहीं भी दिया हुआ रहे 60 डिग्री बैठा देने का, ये हो गया। अभी देखिए अगर कह देगा फॉर मिनिमम डेविएशन, तो फॉर मिनिमम डेविएशन कहेगा तो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है तो आई बराबर आई डैश हो जाता है, ठीक है, R1 बराबर R2 हो जाता है, ये हो जाता है मिनिमम डेविएशन के लिए। कंडीशन दिमाग में बैठा दीजिए मिनिमम डेविएशन कहेगा तो आई बराबर आई डैश R1 बराबर R2। अगर ज्यादा पढ़ना है तो वीडियो खोल के देखिए, पूरा प्रूफ सब किया हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए तो ए आई प्लस आई डैश ये हो गया, इसको इधर ले आइए ए प्लस आई प्लस आई डैश। मिनिमम डेविएशन तो ये दोनों आई बराबर आई डैश तो कितना हो जाएगा 2i। ये क्या होगा मिनिमम डेविएशन कर दिए इसलिए मिनिमम लगा दिए, आई बराबर क्या हो गया a प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा ये भी बराबर है R1 R2, तो a बराबर मान लिए R1 प्लस R2 को मान लिए r, तो ये क्या हो गया r, तो 2r हो गया, तो r बराबर क्या होगा a बाई 2। स्नेल लॉ क्या होता है तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन r, तो साइन हो गया a प्लस डेल एम बाई 2, आई का वैल्यू आई हो गया साइन a बाई 2। तो इस पर भी बहुत सारा हिसाब आपको दिया, तो म्यू बराबर साइन आई a प्लस डेल एम बाई 2 साइन a बाई 2। a क्या है एंगल ऑफ फ्रिंज है, तो एंगल ऑफ फ्रिंज का मतलब 60 डिग्री, 60 का आधा 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन दिया हुआ होगा तो मिनिमम डेविएशन ठीक है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कुछ दिया होगा, इस पर आप बना लीजिएगा हिसाब, समझे। तो इस पर भी आता है। अगर मान लो आप यहाँ पर और एक मिनिमम डेविएशन का डायरेक्ट साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो ये क्या होगा डेल एम बाई 2, ई साइन थीटा बराबर थीटा ए बाई 2 बराबर म्यू, म्यू हो गया 2 कैंसिल, तो क्या होगा ए प्लस डेल एम बाई ए, इसको यहां कर लोगे तो म्यू है, इसको इधर ले आओगे ए बराबर डेल एम। तो कोई पूछेगा मिनिमम डेविएशन क्या होगा तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ए भी होगा, इससे भी निकलेगा,
समझिए, और इससे भी निकलेगा, समझे। तो डेविएशन, ये सब छोटा छोटा चीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको सब दिमाग रखना पड़ेगा। अब देखिए ई मिनिमम डेविएशन निकल गया। अब अभी देखिए आपको थोड़ा सा फालतू चीज हम नहीं बता रहे हैं। देखिए अब रही सवाल, देखिए अभी हम ये चीज लिखा,